नमस्कार। कोरोना वायरस का ये संकट दुनिया भर के लिए बहुत सारी मुसीबतें लेकर आया है। सबसे बड़ी मुसीबत अर्थव्यवस्था की है, रोजगार की है कि लोगों को जो इस संक्रमण को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लागू किया गया है उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार छिन चुका है। अब पूरी दुनिया में चर्चा इस बात पर है, बहस इस बात पर है कि काम धंधों को कैसे शुरू किया जाए। इस सब के बीच में विदेशों से भी लगातार लोग वापस भारत आ रहे हैं और माना जा रहा है कि जिस तरह की छटपटाहट उनके भीतर है, जितने लोग वापस आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बाद में विदेश नहीं जाना चाहते। ऐसे में वो लोग भी भारत में अपना रोजगार ढूंढेंगे और यहां पे जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो पहले से ही चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। वो इस बात को बताते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिना है और महानगरों की जो इकोनॉमी है, जिन श्रमिकों मजदूरों के दम पर यह इकोनॉमी चलती थी, उनके यहां से पलायन करने के बाद ये इकोनॉमी इसके ढहने का खतरा है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आपके साथ हमारा प्यार और जुड़ाव और गहरा हो और बढ़े, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, इस लिंक को जरूर क्लिक करें। तो मैं बात कर रहा हूं कि जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को, इसके संक्रमण को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लागू किया गया, इसने दुनिया भर में रोजगार पर बहुत गंभीर असर डाला है। इससे पहले भी कई रिपोर्टें ऐसी आई हैं जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। भारत जैसे देश में जहां बहुत बड़ी संख्या ऐसे मजदूरों की है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो छोटे मोटे काम धंधों में लगे हुए लोग हैं, रेहड़ी चलाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, बहुत बड़ी संख्या है, ये लोग कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग बेरोजगार हुए हैं। उन्हें महानगरों से, क्योंकि महानगरों में काम धंधा नहीं है, किराया कहां से दें, भाड़ा कहां से दें, तमाम खर्चे कहां से उठाएं, वो लोग अपने गांव की ओर चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे कामों को शुरू किया जाए तो उसमें काम कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि काम करने वाले लोग महानगरों में अब बहुत कम है। ऐसे में कर्नाटक सरकार का जब फैसला आया कि उन्होंने अपने वहां से जो प्रवासी श्रमिकों की जो ट्रेनें थी उनको रद्द कर दिया, तो इसको लेकर आउटरीच हुआ। लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि आप उनके इस अधिकार को नहीं छीन सकते कि वो अगर अपने घर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दिया जाए। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें श्रमिकों ने, मजदूरों ने इस बात को कहा है कि उन्हें घर जाने दिया जाए। वो इस हालात में वहां पर काम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर भूख का भी खतरा है और कोरोना संक्रमण का भी खतरा है। वो वहां प्रवासी श्रमिक की तरह है। अभी तक वो वहां इसलिए थे क्योंकि उन्हें काम मिलता था। अब आने वाले समय में काम मिलने की उम्मीद उनके लिए कम है, क्योंकि लॉकडाउन में अगर आप ढील भी दे रहे हैं तो उसके बाद डर संक्रमण के फैलने का है। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों के सामने भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा जो विदेशों से लोग भारत में आ रहे हैं लगातार, उनको भी इस बात का खतरा है कि अगर वो विदेश में रहेंगे तो वहां भी, क्योंकि इकोनॉमी पे बड़ा असर पड़ा है, रोजगार पर असर पड़ा है, तो वहां पर उनके लिए भी जो है रोजगार का संकट है। अब वो भारत में आए, उन्हें यहां रोजगार चाहिए होगा। तो इसमें जो एक क्लास है जो विदेशों में छोटे मोटे कोई काम कर रहा है वो यहां पर खप जाएगा, लेकिन जो वहां बड़ी सैलरी पाने वाले लोग हैं, और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि अभी तक 4 से 5 लाख लोग वापस भारत लौटने की अर्जी दे चुके हैं, और ऐसे ही अगर और भी लोगों ने अर्जी दी और सारे लोग यहां पर आए तो इनको एडजस्ट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यहां उन्हें भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, और जिन देशों में वो है वहां भी लॉकडाउन की वजह से उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। लेकिन उनकी इच्छा ये है कि वो अपने वतन वापस आ जाएं, जैसा बहुत सारे टीवी चैनल्स ने इस बात को दिखाया भी है उनको ये कहते हुए। तो और अगर जब वो विदेश से यहाँ पर वापस आएंगे, जैसी चर्चा भारत में है कि जब प्रवासी जो श्रमिक हैं वो दूसरे राज्य जिसमें वो काम करते हैं वहां से अपने राज्य जा रहे हैं, तो वहां उनको पहले अपने राज्य में जाने से पहले क्वारंटीन किया जा रहा है 14 दिन का। उसके बाद भी गांव में जाने पर उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को डर है कि इनसे संक्रमण फैल सकता है। तो यही स्थिति विदेश से जो भारतीय आ रहे हैं उनको लेकर भी है। तो ये जो हालात हैं, इस हालात में एक रोजगार जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बीच जो डेटा आया है कि भारत में लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरियों पर असर पड़ा है।
ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII का ये डेटा है और इसने कहा है कि 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी छिन गई है लॉकडाउन के कारण। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मसला है और 12 करोड़ लोगों की नौकरियां छिनना वास्तव में कैसे ये सारे जो नुकसान है, नौकरियों को जो नुकसान है, अर्थव्यवस्था को जो नुकसान है, उसकी भरपाई कैसे होगी, इसको लेकर दुनिया भर में भी चिंता भी है और बुद्धिजीवी और सरकारें लगातार इस बारे में बात कर रही हैं। आज राहुल गांधी ने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग से पत्रकारों से बातचीत की। इसमें भी उन्होंने इस बात को कहा कि अब हमें लॉकडाउन को खोलना होगा और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी होगी और जो गरीब वर्ग है, जो MSME सेक्टर है हमारा, छोटे और मझले जो उद्योग हैं, उनको तुरंत मदद देनी होगी क्योंकि नौकरियों का जो नुकसान है वो नुकसान बाद में बहुत भारी साबित हो सकता है। इसलिए मजदूरों को, श्रमिकों को, प्रवासियों को सबसे पहले मदद करनी होगी और सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया है और जोर दिया है कि केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर काम करना होगा, तभी कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को जीता जा सकता है। यह भी इसका एक बहुत बड़ा पहलू है क्योंकि विपक्ष की कई राज्य सरकारों ने इस ओर सवाल उठाया है कि केंद्र से उन्हें वैसा सहयोग नहीं मिल पा रहा है जैसा अपेक्षित है। तो रोजगार का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है और किस तरह इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को फिर से जिंदा किया जा सकेगा, प्रवासी श्रमिकों को उन्हें न जाने के लिए मनाया जा सकेगा और अगर वो अपने राज्य में जाएंगे तो उन्हें किस तरह वहां रोजगार मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी आपसे बातचीत जारी रहे। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।